Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe. We are doing business study, the lesson number 9, internal trade. In this particular lecture, we will discuss the advantage of mail order and the disadvantage of mail order. We know very well what is mail order. ठीक है, the mail order is a system in which the goods are ordered by the customer through the mail to the seller. Then seller transfers these particular goods to the customer through mail. ठीक है, तो ये था हमारा मेल ऑर्डर बिजनेस, जिसमें जो कस्टमर होते हैं दे प्लेस ऑर्डर टू द सेलर ऑन द मेल. ठीक है, मेल के थ्रू वो ऑर्डर प्लेस करते हैं और जो सेलर होता है वो मेल के थ्रू ही गुड्स को ट्रांसफर करता है और जो पेमेंट होती है वो भी पोस्ट ऑफिस पहले रिसीव करते हैं और फिर सेलर को ट्रांसफर कर देते हैं. तो यहाँ सारा काम मेल के थ्रू होता है बेटे. दैट इज नोन एज अ मेल ट्रेड. अब मेल ट्रेड के एडवांटेज देखिए. एडवांटेज टू कस्टमर, सबसे पहले तो हम कस्टमर को इसके एडवांटेज देखेंगे क्या होते हैं. देन एडवांटेज टू द सेलर, फिर सेलर को इसके एडवांटेज देखेंगे कि क्या एडवांटेज इसके सेलर को होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एडवांटेज टू द कस्टमर में होम डिलीवरी. यू नो वेरी वेल कि जो मेल ऑर्डर होता है इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, जो बिजनेसमैन होता है, ठीक है, जो गुड्स का मैन्युफैक्चर करता है वो होम डिलीवरी करके देता है किसको, कस्टमर को. कस्टमर व्हाट डिड बाय द कस्टमर हैज प्लेस्ड द ऑर्डर ऑन द टेलीफोन. टेलीफोन पे उसने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है. अब व्हाट विल द सेलर डू. सेलर क्या करेगा, अब उसके एड्रेस पर, उसके गिवन एड्रेस पर उन गुड्स को ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, इस तरह से जो कस्टमर है उसे अपने गुड्स की होम डिलीवरी मिल जाएगी बेटे. तो होम डिलीवरी मिल जाती है इस पर्टिकुलर सिस्टम में. ठीक है, होम डिलीवरी काफ़ी इजी हो जाती है. कस्टमर को घर बैठे बैठे गुड्स मिल जाएगा. उसे कहीं और जाने की, कहीं और ट्रैवल करने की कोई नीड्स अराइज नहीं होगी. ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज था होम डिलीवरी. सेकंड देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबल गुड्स. नॉन अवेलेबल गुड्स मीन जो गुड्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, द गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल इजीली. तो जो गुड्स हमें आसपास, ठीक है, आसपास के किसी रिटेल शॉप में अवेलेबल नहीं है तो उन गुड्स को हम मेल ऑर्डर के थ्रू ऑर्डर करके अपने होम पर मंगा सकते हैं बेटे. तो इसीलिए बोला गया है कि इस सिस्टम के थ्रू ऐसे गुड्स, दिस टाइप ऑफ गुड्स विच आर नॉट इजीली अवेलेबल हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ इजीली अवेलेबल नहीं होते, उन पर्टिकुलर गुड्स को हम मंगा सकते हैं. ठीक है, मेल ऑर्डर के थ्रू. नेक्स्ट है इजी मनी अरेंजमेंट बेटे. तो जो देखिए प्लेस ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑफ ऑर्डर में बेटे लगभग 8 to 10 डेज का टाइम गैप हो जाता है. तो जिस टाइम आपने गुड्स को ऑर्डर किया, ऑर्डर प्लेस्ड किया और जब आपको डिलीवरी मिलेगी तो लगभग 7, 8 और 10 डेज का गैप इसके अंदर आ जाता है. तो इन दीज डेज के अंदर, ये 8 या 10 दिन के अंदर, यू कैन इजीली अरेंज द मनी. तो इसीलिए बोला गया है इजीली मनी अरेंजमेंट. तो आप इजीली मनी का अरेंजमेंट कर सकते हो बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ डेज फॉर अरेंजिंग द मनी. सो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड द execution of order or the receiving of the order. So you can easily arrange the money during that point of that period of time. उस समय में आप easily money का arrangement कर सकते हो. ठीक है, ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज है. नेक्स्ट है प्राइस कंपैरिजन इज पॉसिबल. ठीक है, तो विभिन्न डिफरेंट सेलर्स हमें अवेलेबल होते हैं. वी हैविंग डिफरेंट सेलर्स अवेलेबल, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. सो वी कैन इजीली कंपेयर द मनी चार्ज बाय द सेलर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो बिकॉज हमारे पास काफ़ी सारे सेलर अवेलेबल होते हैं, काफ़ी सारे सेलर मौजूद होते हैं हियर एंड देयर, तो हम जो सेलर प्राइस चार्ज कर रहा है उसके प्राइस को हम कंपैरिजन कर सकते हैं. और कंपैरिजन करके जिस सेलर से हमें बेनिफिट लगता है, जिस सेलर से हमें फ़ायदा लगता है प्रोडक्ट को परचेस करने का, हम उसी प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है वो परचेस करेंगे. तो कहने का सिंपल सी मीनिंग है कि देयर इज अ प्राइस कंपैरिजन इज वेरी मच पॉसिबल इन द मेल ऑर्डर. मेल ऑर्डर में जो प्राइस कंपैरिजन होता है वो पॉसिबल होता है. और अच्छे से प्राइस कंपैरिजन करने के बाद ही ये कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है. नेक्स्ट देखिए चीप प्रोडक्ट. चीप का मतलब होता है सस्ता बेटे. सस्ता मतलब है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको अदर रिटेलर से या अदर प्रोडक्ट से सस्ते कम प्राइस में ये प्रोडक्ट रिसीव्ड हो जाते हैं. क्यों बेटे कम प्राइस? बिकॉज देयर इज अ नो मिडल मैन.
यहाँ पर कोई मिडलमैन नहीं है, कोई रिटेलर या कोई होलसेलर बीच में नहीं आया जो अपना कमीशन चार्ज करेगा या अपना कमीशन बनाएगा. सो सिंस देयर इज नो मिडलमैन इंक्लूड इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड, सो यू कैन गेट द गुड्स एट वेरी लो प्राइस, वेरी चीप प्राइस. तो आपको सस्ते प्रोडक्ट ही मिल जाएंगे क्योंकि बीच में कोई होलसेलर या रिटेलर नहीं है अपना कमीशन बनाने के लिए बेटे. तो ध्यान रखिएगा, आपको चीप प्रोडक्ट इस सिस्टम में मिलता है. नेक्स्ट है सेविंग ऑफ टाइम. आपको बाजार में जाकर अलग अलग प्रोडक्ट की सर्च करने में, उनके प्राइस पता करने में, इंफॉर्मेशन लेने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. आपको टीवी पे एक एडवर्टीजमेंट दिखाई गई, उस टीवी में सारे प्रोडक्ट के फीचर के बारे में आपको समझा दिया गया. उस प्रोडक्ट से अगर आप इम्प्रेस होते हो, आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है प्रोडक्ट को, तो आप उसे डिलीवरी के लिए आप उसे ऑर्डर करके घर पर ही मंगा सकते हो. तो इससे होता क्या है बेटे, जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, ठीक है, और ट्रांजैक्शन टाइम होता है, वो काफी बच जाता है. सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग द सेविंग ऑफ टाइम. तो टाइम काफी हमारा सेव हो जाता है. नेक्स्ट देखिए एडवांटेज टू सेलर्स. ये तो थे एडवांटेज टू कस्टमर्स. कस्टमर को क्या एडवांटेज होता है कि भाई होम डिलीवरी है, जो गुड्स इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे वो मिल जाएंगे, मनी का अरेंजमेंट आप इजीली कर सकते हो, प्राइस का कंपैरिजन आप कर सकते हो डिफरेंट सेलर्स का, चीप प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा. अब सेलर को क्या एडवांटेज है देखिए, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट. सिंस बेटे यहाँ पर आपको कोई गोदाम अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, गोदाम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको माल को स्टॉक नहीं करने की आवश्यकता पड़ती एक साथ, ठीक है, वन पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको हैवी स्टॉक की कोई जरूरत नहीं पड़ती. आप इजीली करते क्या हो, गुड्स को ऑर्डर प्लेस हुआ बेटे, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, उस ऑर्डर को आप एग्जीक्यूट कर देते हो और आपको मनी जो होती है वो ऑलमोस्ट हाथ की हाथ इन हैंड मिल जाती है. यानी कि जितनी भी डिलीवरी होती है गुड्स की वो ऑलमोस्ट कैश में होती है बेटे. तो कैश आपके पास मिलता रहता है, उधार आपका कहीं फंसता नहीं है, कोई बैड डेट्स आपकी होने की संभावना ही नहीं. इसीलिए यू नीड वेरी लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, आपको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है बेटे, ठीक है, क्योंकि डिलीवरी ऑफ गुड्स के बाद आपको रुपए बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, जिसके कारण आपको रुपए. देखिए नो एक्सपेंस ऑन द शॉप. तो इनको शॉप्स, दुकान खरीदने की जरूरत है ही नहीं. नो नीड टू परचेज अ पर्टिकुलर शॉप इन द मार्केट. ना आपको शॉप कोई खरीदनी है, ना अपनी खुद की शॉप खोलनी है, ना कोई शॉप का रेंट पे करना है आपको, ठीक है, बिकॉज जो कस्टमर होते हैं वो आपके एडवर्टीजमेंट को देख के ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप मेल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस की मेल के थ्रू उस प्रोडक्ट को डिलीवर्ड कर देते हैं टू द कस्टमर. तो शॉप की रिक्वायरमेंट तो आपको पड़ी ही नहीं, शॉप की जरूरत तो आपको बिल्कुल पड़ी ही नहीं. तो सेलर के लिए कितनी बड़ी बात हो गई. अब देखिए कि उसे शॉप की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बिना शॉप के वो अपने प्रोडक्ट को लगातार सेल आउट कर रहा है. सो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हिम बिकॉज ही हैज नॉट इंकर्ड एनी एक्सपेंस ऑन द शॉप. शॉप को डेकोरेट करने की या सजाने की कोई जरूरत उसे नहीं पड़ेगी. तो इसीलिए ये भी इसका एक एडवांटेज है भाई सेलर की. नेक्स्ट है वाइड ट्रेडिंग एरिया. तो बेटे वो एक पूरे बड़े एरिया में अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, सोल्ड आउट कर सकता है, सेल आउट कर सकता है. क्योंकि जो मेल ऑर्डर होता है उसमें हैवी एडवर्टीजमेंट की जाती है. लाइक टीवी पर हमने होम शॉप 18 पर हमने एक एडवर्टीजमेंट कर दी, वो ऑल ओवर द इंडिया शो की जाएगी. उस एडवर्टीजमेंट को ऑल ओवर द इंडिया उसे लोग देखेंगे और हो सकता है विदेशों में भी, लाइक नेपाल, भूटान, जो आसपास के देश हैं, ठीक है, वो भी उस एडवर्टीजमेंट को देख रहे हैं और वो भी उसे ऑर्डर करते बेटे. तो बेसिकली होता क्या है, हम अपने प्रोडक्ट को इंडिया में तो बेच ही सकते हैं काफी जगह पर, साथ ही साथ जो फॉरेन कंट्रियां होती हैं, विदेशी कंट्रियां होती है, वहां पर भी हम अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल आउट कर सकते हैं. तो इससे जो हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो एक वाइड एरिया को, बड़े भाग को कवर कर देता है, बड़े लोगों को, ठीक है, बड़े मार्केट को क्रिएट कर देता है प्रोडक्ट के लिए, और हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से देश विदेशों में बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं. तो कहने का मतलब भाई जो मेल ऑर्डर के थ्रू होता है, आपका प्रोडक्ट एक वाइड एरिया को, बड़े क्षेत्र को कवर कर देता है और बड़े विभिन्न क्षेत्रों में आप अपने प्रोडक्ट को बेचकर काफी प्रॉफिट कमा सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट देखिए कितना इजी है, नो फियर ऑफ बैड डेट्स. बैड डेट्स आपको पता ही होगा, डूबत ऋण, भाई रुपया डूब जाना. तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है भाई रुपया डूबने का. आपने मेल के ऑर्डर थ्रू गुड्स आपने ट्रांसफर कर दिए, जैसे ही कस्टमर को वो मेल मिलेगा वो कैश आपको पे कर देगा. भाई पोस्ट ऑफिस के, जो भी पोस्ट ऑफिस का एजेंट है उसे पे कर देगा, वो पोस्ट ऑफिस एजेंट वाले आपको ट्रांसफर कर देंगे बेटे. तो या तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा तो कैश आएगा, और नहीं बिका तो फिर कोई बात ही नहीं है बेटे. सो डेफिनेटली आपसे कहा गया कि यहाँ पर बैड डेट्स की जो पॉसिबिलिटीज होती है दैट इज निल. बैड डेट्स होती नहीं है बिकॉज सारे प्रोडक्ट कैश में ही जाते हैं.
आगे नो नीड ऑफ गोदाम, भाई डेफिनेटली ना उसे कोई शॉप की जरूरत पड़ती, ना किसी गोदाम की जरूरत पड़ती, उसे कोई बिग गोदाम परचेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑन द स्पॉट वो करेगा क्या भाई, ठीक है, जैसे ऑर्डर मिला उसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके वो ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि 8 या 10 डेज का टाइम होता है बीच में। अगर प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल नहीं है तो वो इजीली बना सकता है, उसे मैन्युफैक्चर कर सकता है या फिर मार्केट में से खरीद कर ला सकता है और फिर आगे बेच सकता है बेटे। तो सिंपल सी बात है भाई, उसे गोदाम की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड फॉर द गोदाम फॉर हिम। नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर बेटे, कोई बीच में मिडल मैन नहीं होते, कोई होलसेलर नहीं होते, कोई रिटेलर नहीं होता, कोई एजेंट नहीं होता। डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट होता है सेलर का वो कस्टमर से होता है। कस्टमर डायरेक्ट परचेस करता है सेलर के द्वारा किए गए एड्रेस, सेलर के द्वारा सेंड की गई इंफॉर्मेशन पर कॉन्टैक्ट करके जो कस्टमर होता है वो डायरेक्ट परचेस कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, कस्टमर और सेलर का। तो इस तरह कस्टमर अपनी कंप्लेन या अपनी सजेशन भी सेलर को ट्रांसफर कर सकते हैं। कस्टमर को अगर कोई भी मान लीजिए कमी लगी प्रोडक्ट में या वो कोई सजेशन देना चाहता है प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट के लिए तो वो इजीली दे सकता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। नेक्स्ट देखिए नो नीड ऑफ मिडलमैन, तो डेफिनेटली कोई मिडलमैन, होलसेलर, रिटेलर या एजेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई नीड ही नहीं है हमें, बिकॉज वी आर एबल टू ट्रांसफर द गुड्स इटसेल्फ टू द कस्टमर। हम खुद कस्टमर को गुड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, सो वी डू नॉट नीड एनी मिडलमैन एट ऑल। नो नीड फॉर होलसेलर, नो नीड फॉर रिटेलर एंड नो नीड फॉर एजेंट। लास्ट देखिए क्विक पेमेंट बेटे, तो पेमेंट जो होती है काफ़ी क्विक हो जाती है एज सून है जो या तो आप एडवांस पेमेंट कर देते हो भाई ऑनलाइन, ठीक है, या तो आपको एडवांस पेमेंट मिल जाती है या फिर जैसे जो प्रोडक्ट होता है रिसीव्ड करता है कस्टमर, ठीक है, प्रोडक्ट जो रिसीव्ड करता है कस्टमर, वीपीपी बेटे, वैल्यू पेबल पोस्ट होता है। वीपीपी का मतलब होता है फुल फॉर्म वैल्यू पेबल पोस्ट, वैल्यू पेबल पोस्ट। तो ये वीपीपी होती है, जैसी वीपीपी रिसीव्ड होती है किसी कस्टमर को ऑन द स्पॉट कैश पे करना होता है पोस्ट ऑफिस के एजेंट को, तो आप उसको पेमेंट कर दोगे बेटे। जैसी पेमेंट उन्हें रिसीव्ड होगी ही विल ट्रांसफर द पेमेंट टू द कस्टमर। तो इस तरह से ये एडवांटेज होते हैं सेलर को। तो ये एडवांटेज थे कस्टमर, ये एडवांटेज थे सेलर। अब हम इसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे बेटे, ठीक है, ओके। देखिए स्टूडेंट्स बेटे, योर नेक्स्ट टॉपिक इज द डिसएडवांटेज ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। तो अब आपको डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसान पड़ने हैं ऑफ द मेल ऑर्डर बिजनेस के। देखिए इसके क्या क्या डिसएडवांटेज। सबसे पहले लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। तो यू नो वेरी वेल, जैसे ही यू आर गोइंग टू रिसीविंग द गुड्स यू हैव टू मेक द पेमेंट। आपको गुड्स मिलते ही आपको पेमेंट पे करनी पड़ेगी पोस्ट ऑफिस को, ठीक है। इसका मतलब आपको जो गुड्स है वो कैश में ही परचेस करना पड़ेगा। अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, आप क्रेडिट में परचेस करना चाहते हो तो दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज नॉट सुटेबल फॉर यू। तो आप ऐसे बिजनेस में से तो कभी खरीद ही नहीं पाओगे क्रेडिट फैसिलिटी पर गुड्स, बिकॉज क्रेडिट फैसिलिटी होती नहीं वहां पर। आपको कैश पे करना पड़ता है वही पोस्ट ऑफिस वाले जो भी आपको गुड्स देने आते हैं। तो यहाँ कैश फैसिलिटी अवेलेबल होती है, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होती नहीं। तो जो लोग बेटे उधार खरीदना चाहते हैं, क्रेडिट बेस पे परचेज करना चाहते हैं, दे आर नॉट एबल टू बाय गुड्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिस्टम। नेक्स्ट देखिए नो क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स। मैंने अभी बताया आपको जो मेल ऑर्डर होता है इसमें जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो अराउंड 8 to 10 डेज लगते हैं, ठीक है। अराउंड 8 to 10 डेज में आपको जो गुड्स होता है आपके घर पर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि डिलीवरी में काफी टाइम लग जाता है। और जिन कस्टमर्स को, दोज कस्टमर हु वांट्स द गुड्स क्विकली, जिन्हें गुड्स क्विकली यानी जल्दी चाहिए होते हैं, दे आर नॉट एबल टू यूज दैट पर्टिकुलर सिस्टम। वो इस सिस्टम को यूज नहीं कर पाएंगे और इस सिस्टम से गुड्स नहीं मंगा पाएंगे क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी चाहिए, 1 या 2 दिन में चाहिए, जबकि ये कम से कम 8 या 10 दिन लेते हैं गुड्स को डिलीवर्ड करने में। तो इसीलिए जिन कस्टमर को क्विकली गुड्स चाहिए वो इसका यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम इन मेकिंग द मेलिंग लिस्ट। अब जो सेलर होता है उसे सबसे पहले जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होते हैं, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर का मतलब होता है जो उसके प्रोडक्ट को खरीद सकता है, एबिलिटी रखता है उसके प्रोडक्ट को खरीदने की, क्षमता रखता है उसके प्रोडक्ट को परचेस करने की। तो जो सेलर होता है सबसे पहले पर्सपेक्टिव कस्टमर्स की लिस्ट उसे तैयार करनी पड़ती है बेटे, ठीक है। फिर देखना पड़ता है कौन कस्टमर उसके प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। उसके बाद वो डिसीजन लेता है भाई, ठीक है। और मेलिंग लिस्ट के थ्रू एडवर्टीजमेंट भेजता है अपने कस्टमर को। तो उसके लिए ये लिस्ट प्रिपेयर कर पाना बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत कठिन टास्क है, क्योंकि कौन कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, कौन नहीं करेंगे, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, very difficult thing to predict।
प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कौन खरीदेगा। तो सेलर के लिए एक हेडेक होती है कि वो किन कस्टमर की लिस्ट तैयार करे जो उसके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट को इंपॉर्टेंस देके उसके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मोर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो जो एडवर्टीजमेंट होता है वो लाइफ ब्लड का काम करता है इन बिजनेसेस के लिए, ठीक है, ब्लड का काम करता है। बिना एडवर्टीजमेंट के इन बिजनेसेस की कोई इंपॉर्टेंस, कोई महत्व नहीं रह जाएगा। एडवर्टीजमेंट मेन चीज होती है इन बिजनेसेस में, बिना एडवर्टीजमेंट के आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी वो प्रोडक्ट परचेज ही नहीं कर पाएंगे। और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती कैसे है? थ्रू एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट इनकी जान होती है, और एडवर्टीजमेंट करने में, एक हैवी एडवर्टीजमेंट करने में एक बहुत ह्यूज कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है, और उस ह्यूज कॉस्ट को फिर क्या किया जाता है? प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है, जिसके कारण प्रोडक्ट जो होता है वो महंगा बन जाता है। क्योंकि एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट कभी भी जो सेलर है वो अपनी जेब से नहीं भरता, वो कस्टमर से वसूल करता है प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करके। तो जो भी एडवर्टीजमेंट आपकी तरफ आ रही है तो आप ये समझिए कि उस एडवर्टीजमेंट का पैसा आप पे कर रहे हो, सेलर नहीं कर रहा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट यहाँ पर यूज करनी पड़ती है ताकि कस्टमर को अवेयर किया जा सके प्रोडक्ट से और उन्हें प्रोडक्ट सोल्ड आउट किया जा सके। नेक्स्ट देखिए इंक्रीज इन प्राइस। तो अगेन मैंने बताया भाई इंक्रीज इन प्राइस कैसे होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी तो जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है उसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और साथ ही साथ मेलिंग कॉस्ट भी जोड़ दी जाती है। भाई जो स्पीड पोस्ट के थ्रू वो प्रोडक्ट को बेचते हैं बेटे, स्पीड पोस्ट की काफी ज्यादा चार्ज आपके लगते हैं। तो जो एडवर्टीजमेंट उन्होंने की, जो स्पीड पोस्ट के एक्सपेंस उन्होंने बियर के, दोनों की एक्सपेंस को प्रोडक्ट के रियल प्राइस या एक्चुअल प्राइस में ऐड कर दिया जाता है। रियल प्राइस में ऐड कर दिया जाता है तो जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो हाई प्राइस आपसे चार्ज किया जाता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस बिकॉज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट प्लस स्पीड पोस्ट की जो कॉस्ट होती है वो दोनों ऐड करके प्रोडक्ट को बेचा जाता है, इसीलिए काफी हाई प्राइस पर वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर किया जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बेटे, क्योंकि देखो एक बात मैं आपको बता दूं, मेल ऑर्डर के थ्रू जो भी प्रोडक्ट आपको मिलता है वो रिटर्न फैसिलिटी उसमें बिल्कुल भी नहीं होती। जो ई कॉमर्स की साइट्स होती हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये तो आपको फैसिलिटी देती है रिटर्न करने की प्रोडक्ट की, लेकिन ये जो मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू जो प्रोडक्ट आपको मिलता है उसे आप रिटर्न भी नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं निकल पाया या उसकी क्वालिटी खराब हो गई, बेकार निकल आया, तो आप उसे रिटर्न ही नहीं कर सकते। और आपकी इस मजबूरी का ही, आपकी इस कंपल्जन का ही फायदा उठाता है सेलर। एडवर्टीजमेंट करता है किसी और प्रोडक्ट की, भेजता कोई और प्रोडक्ट है, मिलने के बाद आपको लगता है भाई ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल बेकार मुझे डिलीवर्ड हुआ, और आपको लगता है कि भाई मेरी तो ठगी हो गई, मेरा तो एक्सप्लॉइटेशन हो गया, मुझे तो ठग लिया किसी ने। तो इसीलिए काफी ज्यादा फ्रॉड की संभावना है आपके यहाँ रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कभी भी मेल ऑर्डर से कोई प्रोडक्ट मत मंगाइएगा। ई कॉमर्स की जो कंपनियां हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मंत्रा, इनसे आप प्रोडक्ट मंगाइए, क्योंकि इनमें रिटर्न फैसिलिटी देते हैं आपको, बट मेल ऑर्डर बिजनेस में कभी नहीं देते। तो फ्रॉड होने की संभावनाएं काफी अधिक हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए नो सिलेक्शन फैसिलिटी। भाई एक तो प्रोडक्ट आपके पास रखा हो बहुत सारे और आप उनमें से चॉइस करो तो कितना अच्छा होगा भाई, ठीक है, कितना अच्छा होगा बेटे। कहाँ आप प्रोडक्ट दूर से देख रहे हो, केवल उसकी एडवर्टीजमेंट मोबाइल फोन में आपने देख ली या फिर आपने टीवी में देख ली बेसिकली, तो इससे काफी फर्क पड़ता है। प्रोडक्ट दिखाया कुछ और जाता है, डिलीवर्ड कुछ और हो जाता है, तो सिलेक्शन फैसिलिटी में काफी प्रॉब्लम आती है। आप सेलेक्ट नहीं कर पाते प्रोडक्ट को, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं कर पाते हो, और अगर आपने गलती से वो प्रोडक्ट मंगा लिया तो वापस वो होता नहीं है बेटे। तो इसलिए आपका एक्सप्लॉइटेशन, आपकी ठगी हो जाती है, आपको महसूस होता है कि भाई मेरे साथ तो ठग कर लिया सामने वाले सेलर ने। लास्ट पॉइंट देखिए नो फैसिलिटी ऑफ रिटर्निंग गुड्स। डेफिनेटली रिटर्न वापसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, क्योंकि स्पीड पोस्ट के थ्रू आया है, स्पीड पोस्ट के थ्रू कोई एक चीज आ जाए तो उसे हम वापस नहीं कर सकते बेटे, नेवर। क्योंकि जो स्पीड पोस्ट वाले जो रुपए होते हैं वो बेटे ट्रांसफर कर देते हैं ऑन द स्पॉट, जैसे उन्हें रिसीव्ड होते हैं रुपए आपसे, कस्टमर से, वैसे ही वो सेलर को तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं, उनका ड्राफ्ट बना देते हैं और उन्हें भेज देते हैं। तो इसीलिए जो रिटर्न फैसिलिटी होती है वो मेल ऑर्डर बिजनेस में कभी भी प्रेजेंस होती ही नहीं है। रिटर्न फैसिलिटी की अगर आप बात करो तो फ्लिपकार्ट और अमेजन जो कंपनियां हैं दे आर बेस्ट, ये आपको रिटर्न फैसिलिटी देती है। आप प्रोडक्ट को 2-4 दिन यूज करने के बाद भी उसे रिटर्न कर सकते हो, बट मेल ऑर्डर बिजनेस में कोई रिटर्न फैसिलिटी नहीं होती बेटे। तो ये थे आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।